तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। तो पूर्ण ज्ञान मिलता है, पता चलता है एक ही चीज है, और उस वजह से फिर जो जीवन शुरू होता है वह ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति का समय होता है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे खोजियों, आपकी सुबह गॉड मॉर्निंग बने। गुड मॉर्निंग से मौन इंग शुरू हो। ईश्वर पहले मौन अवस्था में था जब संसार नहीं बना था, फिर हुआ मौन इंग, मौन इन एक्शन, और संसार बना। संसार के पीछे अपने गुणों की अभिव्यक्ति और दर्शन था। लीला के पीछे क्या कृपा है, ली कृपाला, प्रेम, आनंद, रचनात्मकता, साहस, प्यूरिटी, अनेक गुणों की अभिव्यक्ति ली कृपाला है, जिसमें हर रंग है, जिसमें काला रंग भी है। जब अज्ञान है तो सवाल है, काला क्यों है, बुरा क्यों है, दुख क्यों है। ज्ञान, तेज ज्ञान मिलने के साथ आपको पता चलता है कि वाइट तो वाइट है ही, ब्लैक भी वाइट है। राइट तो राइट है ही, रॉन्ग भी अलग दृष्टिकोण से राइट है। लेफ्ट भी राइट है। लाइट तो लाइट है ही, डार्क भी लाइट है। लाइट वेरी लाइट है, लेकिन हेवी भी लाइट है। नए एंगल से सब राइट है तो सब बदल गया। सब एक ही हैं, दो है ही नहीं। सब वाइट है, सब राइट है, तो शिकायतें समाप्त। ये सभी को स्व अनुभव मिले कि हे परमात्मा, सभी को यह वाइट दिखाई दे, सभी पर वाइट लाइट प्रकाशित हो, सभी वाइट लाइट को हीलिंग लाइट की तरह ग्रहण करें और स्वास्थ्य प्राप्त करें। सभी की शिकायतें बंद हो जाएं। सुबह से लेकर रात तक जो जो शिकायतें इंसान को ईश्वर से दूर कर रही हैं, वे समाप्त हो जाएं। सभी ग्रहणशील बने ताकि कृपा को पहचान कर सभी धन्यवाद दे पाएं, सभी मुक्ति पथ पर चल पाएं। चलना है तो कृपा मिलती है, नहीं चलना है तो कारण मिलता है। सभी मनुष्य खुद से सवाल पूछें,
कृपा चाहिए कि कारण चाहिए? कृपा चाहिए तो अज्ञान का छाता, अहंकार का छाता हटाना है। आई नो, मैं जानता हूँ का लेबल हटाकर जो जैसा है उसे वैसे देखना शुरू करना है। यह संभव है, यह हो रहा है। ईश्वर की कृपा सब पर इसी तरह बरसती रहे। ईश्वर ही इंसान बना ताकि इन सब बातों का वह अनुभव कर पाए। ईश्वर ही होल है, सब मान्यताओं का खेल है। अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। यह होल परमात्मा है। यह शरीर में है या शरीर की वजह से है? होल पेपर पर है या होल में पेपर है? शरीर में ईश्वर है या ईश्वर में सारे शरीर हैं? अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। सरस्वती को ब्रह्मा के साथ क्यों रखा गया? लक्ष्मी को नारायण के साथ क्यों दिखाया गया? पार्वती को शिव की शक्ति क्यों माना गया? सारी मूर्तियां उपासना करवाने के लिए थीं, ईश्वरीय गुणों को दिखाने के लिए थीं। सभी ये इशारे पकड़ पाएं, सभी कर्म संकेत पहचान पाएं, आनंद से भर जाएं, आनंद से भर जाएं। ज्ञान की गंगा कुदरत में चारों ओर से बह रही है। यह सबको मिल सकती है, सबके दुख समाप्त कर सकती है, सभी को स्वस्थ रख सकती है। गंगा के बहाव को समझने और संभालने की कला सीखनी है। हे परमात्मा, सभी ज्ञान को संभालने की कला सीखें। अहंकारी बनकर अपना अमंगल न कर लें, ताकि ज्ञान से वे सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएं, संतुष्टि प्राप्त करें। ज्ञान की गंगा को संभालना अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म सिखाता है कि जो भी देखो इशारा समझो। बीमारी आई है, इशारा है। इसे कर्म संकेत समझकर व्यायाम शुरू करो, प्राणायाम शुरू करो, खाने पीने पर ध्यान देना शुरू करो, दिमाग में जाने वाले विचारों की डाइट बदलो, सूक्ष्म भाव पहचान कर हैप्पी हैट में रहना शुरू करो, अपने सूक्ष्म देह की डाइट भी बदलो। सबको अज्ञान से मुक्ति मिले। अज्ञान में पहला जन्म होता है हर मनुष्य का, दूसरा जन्म होता है अज्ञान के खोल से बाहर आकर, तब खुलते हैं सारे राज, वरना इंसान रहता है नाराज। जो होता है नाराज वह कभी नहीं जानता है राज। जिसे राज का पता, इस राज का पता नहीं चलता, वह नाराज रहता है। इसलिए इस राज को जानने के लिए हर घंटे स्वयं से पूछें, मैं कौन हूँ? हु एम आई? यह आदत हर मनुष्य राइट सवाल पूछकर स्वयं को माया से बाहर ले आए, तब मुक्ति मिलना संभव है। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल
लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। गॉड मौन इंग, ईश्वरीय मौन इन एक्शन। ईश्वर जो पहले मौन अवस्था में था, जब संसार नहीं था, संसार बनाने के पीछे उद्देश्य अपने गुणों को अभिव्यक्त करना था, जिसमें प्रेम, आनंद, रचनात्मकता, साहस, अनेक गुण, जिनको अभिव्यक्त करने के लिए इतने सारे चित्र बने। काला रंग भी इस्तेमाल किया। जब ज्ञान नहीं होता तो इंसान कहता है काला रंग क्यों है, यानी बुरे लोग क्यों है। फिर ज्ञान बढ़ता है, पता चलता है ब्लैक बोर्ड चाहिए, वाइट चौक से जो लिखें वो दिखाई दे। तो ब्लैक भी महत्व रखता है। और जब पूर्ण ज्ञान मिलता है तो इंसान क्या कहता है, वाइट तो वाइट है ही, ब्लैक भी वाइट है, राइट तो राइट है ही, लेफ्ट भी राइट है। तो सब बदल गया। कितना लॉजिकल लगता है कि सब एक ही है, दो है ही नहीं। तो शिकायत बंद होती है। वरना जिंदगी भर इंसान देखोगे, सुबह से लेकर रात तक हर छोटी बात पर शिकायत उठती है। लाइट क्यों बंद है, इसने ऐसा क्यों बोला, ये काम आज क्यों नहीं हुआ, ऑफिस में ये हुआ क्यों हुआ, ये पर्सन को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए मुझसे, मेरा पति ऐसा क्यों, मेरी पत्नी ऐसी क्यों, मेरा बॉस, मेरा पड़ोसी, बच्चे यहाँ वहाँ बैग रख देते, चप्पल जगह पर नहीं उतारते। कितनी बार समझाना पड़ता है। शिकायत 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 चलती रहती है। तो पूर्ण ज्ञान मिलता है, पता चलता है एक ही चीज है। और उस वजह से फिर जो जीवन शुरू होता है वह ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति का समय होता है। और ईश्वर की अभिव्यक्ति के साथ ही संतुष्टि आती है, उसके बिना ये संतुष्टि नहीं आती। यानी अब सत्य पर चलना तकलीफदायक नहीं लगेगा। मेरे एक बार सत्य से प्रेम हुआ तो दिक्कतें विलीन हो जाती है, रास्ता दिखाई देने लगता है। ये नियम ही है कि जब इंसान को चलना ही है तो कृपा मिलती है, और जब इंसान को नहीं चलना है तो कारण मिलता है। तो कृपा चाहिए कि कारण चाहिए, इंसान को ये डिसाइड करना है। वरना लोगों के प्रश्न होते ही हैं, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया। संसार नहीं बनाया होता तो अच्छा होता, और अगर संसार नहीं बनाया होता तो आपको कैसे मालूम पड़ता कि ये अच्छा हुआ। ये जानने के लिए भी तो इंसान का जन्म मिलना आवश्यक है, ताकि ये सब बातों को वो अनुभव पर जान पाए। जैसे चित्रकार के अंदर सभी चित्र भरे हुए हैं, मगर उसने एक भी चित्र बनाया नहीं, उसको कैसे लगेगा? कहेगा मैं सब जानता तो हूं, मगर मैंने अभी चित्र नहीं बनाया, चित्र बनाऊं तो मैं जानूं। हालांकि सब अंदर है। तो ईश्वर के अंदर सब है, मगर उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती जब तक, तब तक अधूरापन लगता है। शिव को शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? शिव को पार्वती की आवश्यकता क्यों पड़ी? विष्णु के साथ लक्ष्मी को क्यों बिठाया गया? सरस्वती ब्रह्मा के साथ क्यों है? सभी इशारे हैं।
लोग जब इशारे भूल जाते हैं तो मूर्तियों में अटक जाते हैं। शिव का तीसरा नेत्र देखकर आपको किस समझ की आंख की याद आती है? हेलीकॉप्टर के दृष्टिकोण की याद आती है। तीसरी आंख से देखो। दो आंखों ने तो माया दिखाई, तीसरी आंख से देखो तो जीवन में जो भी देख रहे हो वो इशारा अपनी तरफ होता है। यही तो अध्यात्म है। अध्यात्म क्या सिखाता है कि जो भी देखो इशारा समझो, कर्म संकेत समझो। कोई घटना हुई, कर्म संकेत है। बीमारी आई, कर्म संकेत है। एक्सरसाइज शुरू करो, अब व्यायाम शुरू करो, अब प्राणायाम शुरू करो, अब खाने पीने पर ध्यान दो, अब यह है कर्म संकेत। कुदरत तो हर दम गाइड कर रही है, मार्गदर्शन दे रही है। अज्ञान की वजह से लोग इस ज्ञान को समझ नहीं पाते। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। यह शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 3 और 4 दिसंबर 2022। ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 18 दिसंबर 2022। महा आसमानी शिविर 7 और 8 जनवरी 2023। तो इस अवसर का जरूर लाभ लें। रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।